दोस्तों, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस चुकी है। वापस आने का कोई 100% दावा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही इंसिडेंट वापस हो जाए जो 2003 में कल्पना चावला के साथ हुआ था। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या हुआ था कल्पना चावला के साथ और सुनीता विलियम्स के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट जो कि सबसे पहली बार स्पेस में गई थी और भारत का नाम रोशन किया था। उनका पहला मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-87 जो कि लॉन्च हुआ था 19 नवंबर 1997 को, जिसमें वो अपने 5 एस्ट्रोनॉट क्रू के साथ गई थी। कल्पना चावला ने इस मिशन में मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक्स आर्म ऑपरेटर की भूमिका निभाई थी और उन्होंने 15 दिन और 16 घंटे स्पेस में बिताए थे। कल्पना चावला अपने सेकेंड मिशन स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 के लिए जाती है 2003 में। इस मिशन में टोटल 7 एस्ट्रोनॉट थे। इस मिशन का बेसिकली एम था सूट्स को थर्मली हाई रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करना और उसका टेस्ट करना था। और यह मिशन डेडिकेटेड था माइक्रोग्रेविटी के ऊपर और यह 16 दिन का सोलो मिशन था। इसमें 80 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट लिए गए थे। 1 फरवरी 2003 को सैटरडे को जब स्पेस शटल एटमॉस्फेयर के अंदर वापस एंट्री कर रहा था तब वो पूरी तरह से बिखर गया। इसका कारण यह था कि स्पेस शटल के एक्सटर्नल टैंक से इंसुलेशन फोम का पीस टूट गया था और वो ऑर्बिटर के लेफ्ट विंग से जाकर हाई वेलोसिटी के साथ टकरा गया था और वहाँ पर होल हो गया था। ड्यू टू सुपरहीटेड एटमॉस्फेरिक गैस जो हमारे इंटरनल विंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ जाता है। एंड ड्यू टू दिस ये इंसिडेंट में हमारे साथ तो एस्ट्रोनॉट्स की इंक्लूडिंग आर इंडियन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला जी की भी डेथ हो जाती है। स्पेस शटल मिशन के फेलियर होने पर नासा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को वहाँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा, जिसमें उसने इस मिशन के बारे में हर एक जानकारी लिखी। इस मिशन में क्या क्या डैमेज हुआ, कैसे सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं बाद में, और भी कई सारी चीज़ें। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, इस मिशन में इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर उसको रीड कर सकते हैं फ्रॉम नासा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसका नाम है कोलंबिया क्रू सर्वाइवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड है। आइए तो बात करते हैं इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की, जिनकी जान अभी भी खतरे में है, जिनका टॉपिक पूरे देश विदेश में फैला हुआ है। दोस्तों, 5 जून 2024 को नासा के एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के अंदर बैठकर स्पेस में जाते हैं। यह 8 दिन का मिशन था। स्पेसक्राफ्ट को 14 जून 2024 को वापस आना था, लेकिन अभी तक उसकी डेट एक्सटेंड होती जा रही है, वो अभी तक वापस नहीं आया है। इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर बुच विल्मोर जो कमांडर है बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के, और इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो पायलट है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में कि उनके प्रीवियस मिशंस क्या क्या थे एंड करंट मिशन क्या है, उसकी पूरी डिटेलिंग जानते हैं। एंड सुनीता विलियम्स को क्यों कहा जाता है इंडियन ओरिजिनेटेड, ये भी जानते हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म USA में हुआ था और उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई भी USA में हुई थी। बट उनके जो फादर थे दीपक पांड्या जी, उनका जन्म भारत के अंदर गुजरात में महसा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और वो न्यूरो एनाटॉमिस्ट बनने के लिए इंडिया से USA शिफ्ट हो गए थे। सुनीता विलियम्स जी का जो सबसे पहला मिशन था जहाँ से उनके एस्ट्रोनॉट करियर की शुरुआत हुई थी, वो था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही, जिसमें उन्होंने एक्सपेडिशन 14 एंड 15 के अंडर वर्क किया था एज अ मेंबर। दैन आफ्टर उनका सेकेंड मिशन 2012 में शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने एक्सपेडिशन 32 में फ्लाइट इंजीनियर एंड एक्सपेडिशन 33 में कमांडर के तौर पे वर्क किया था। एंड द थर्ड एंड द करंट वन मिशन विच इज़ गोइंग ऑन करेंटली इन 2024 which is on ISS on the Boeing crewed flight test, the first crewed mission of the Boeing Starliner, जिसका एम है डॉकिंग विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ताकि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके एंड रिसर्च कर सके माइक्रोग्रेविटी के ऊपर और काफ़ी सारे नए नए टेस्ट कर सकें, ताकि हम जो अपनी स्पेस ट्रैवल है उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें और उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। इनिशियली इस फ्लाइट को 2017 में होना था, लेकिन कई कारणों के कारण यह फ्लाइट डिले होती गई। एक बार 2017 में और एक बार 2019 में। ये तो अनक्रूड ऑर्बिटल फ्लाइट यानी मानव रहित उड़ानें भरी गई थी। इसके बाद 7 मई 2024 को फर्स्ट लॉन्चिंग फिक्स की गई, लेकिन लिफ्ट ऑफ से 2 घंटे पहले ही इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया ड्यू टू ऑक्सीजन वाल्व प्रॉब्लम। इसके बाद यह फ्लाइट रिपीटेडली डिले होती गई हीलियम लीक जैसे कई कारणों के कारण। दोस्तों, हीलियम गैस का यूज़ करा जाता है टू प्रेशराइज फ्यूल टैंक्स एंड अदर स्ट्रक्चर सिस्टम, ताकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन की जा सके। 1 जून 2024 को इसकी सेकंड लॉन्चिंग फिक्स की जाती है, लेकिन वो भी कैंसिल कर दी गई। लिफ्ट ऑफ के 3 मिनट 50 सेकंड पहले ड्यू टू फॉल्टी पावर सप्लाई। फाइनली इसका थर्ड अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया और ये 5 जून 2024 को लॉन्च हुआ। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट को बस बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉकिंग करना था
कुछ समय के लिए और वापस घर आ जाना था। डॉकिंग का मतलब एक स्पेसक्राफ्ट को दूसरे स्पेस व्हीकल के साथ अलाइन करना। एक बार जब स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर दिया जाता है तो एस्ट्रोनॉट मूव कर सकता है बिटवीन ISS एंड स्पेसक्राफ्ट, और गुड्स, इक्विपमेंट, सप्लाईज का भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन स्पेस। लेकिन जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुँचे तो उनके पास नई नई परेशानियाँ, नई नई प्रॉब्लम्स आने लग गई, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट में 28 में से 5 थ्रेशर्स रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, और जिसके कारण स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग पोर्ट के बाहर ही रहा। उनमें से 4 थ्रेशर्स को तो इंजीनियर्स द्वारा ठीक कर दिया गया और स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक कर दिया गया। स्पेसक्राफ्ट में एक हीलियम लीकेज तो पहले से था, बट वो इतना बड़ा नहीं था कि सारी हीलियम गैस उस एक छेद से ख़त्म हो जाए। पर जब डॉकिंग के बाद नासा ने डिस्क्लोज़ किया कि स्पेसक्राफ्ट में डिफरेंट पार्ट्स में 4 और एडिशनल लीकेज थे, जिसको टोटल करें तो 5 लीकेज हो जाते हैं हीलियम गैस के, और इसी कारण से हमारी जो सुनीता विलियम्स है वो स्पेस में अभी तक फंसी हुई हैं। नासा का कहना है कि इन इशू के लिए हमें एडिशनल टेस्टिंग और इवोल्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर को वापस लाने से पहले इस इंटायर प्रोसेस में कुछ वीक्स लग सकते हैं। स्टीव स्टिच, जो नासा की कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर हैं, स्टीव बताते हैं कि लास्ट वीक एक रशियन सैटेलाइट टूट गया था, जिससे एक बड़ा ऑर्बिटल डेब्रिस कक्षीय मलबा उत्पन्न हुआ था। स्पेस स्टेशन के लिए डेंजरस हो सकता था। लोरा फोर्जिक, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एस्ट्रोनॉटिकल और स्पेस कंसल्टिंग ग्रुप, उनके अनुसार हीलियम सिस्टम्स और थ्रस्टर जो लोकेटेड है स्टारलाइनर के सर्विस मॉड्यूल में, जिसको रिमूव कर दिया जाएगा स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के दौरान। इसलिए नासा के इंजीनियर चाहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक स्पेस स्टेशन में रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकें। तो गाइस, इसी के साथ में समय समाप्त की घोषणा। हमने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स के बारे में। अभी तो वक्त ही बताएगा कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मर वापस आ पाते हैं या फिर नहीं आ पाते हैं। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ गाइज।